महंगाई की मार, जनता परेशान। इस वक्त देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है। बात चाहे डीजल की हो, पेट्रोल की हो या फिर खाद्य तेलों की, हर सामान की जो कीमत है वो आम आदमी की जेब से बाहर है। आपको बता दें कि सरकार चुनाव करवा रही है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ कोरोना ने पहले ही लोगों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। कई लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं और काम ना होने के बावजूद लोग किस तरीके से सरवाइव करें, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई अब लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है, या यूं कहें कि महंगाई अब ज़िंदगी पर भारी पड़ रही है। एक तरफ लोग कोरोना से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सांसों की जंग लड़ रहे हैं, पूरा भारत कोरोना से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी परेशानी जनता के सामने है, वो है महंगाई। सारी चीज़ें इतनी महंगी हैं कि आम आदमी के बजट से बाहर हो चुकी हैं। आम इंसान की थाली से दाल गायब है, आम इंसान की थाली से तेल का जायका गायब है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही। सरकारों की तरफ से कभी पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो कभी विधानसभा के चुनाव, लेकिन आम आदमी से सरोकार सरकार को शायद नहीं है, क्योंकि ऐसे विकराल स्थिति में जब सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, उस समय सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगा रही है, लगातार उनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। वहीं बात खाद्य तेलों की करें तो एक समय था जब खाद्य तेल 80-90 रुपए किलो मिलता था, लेकिन अब वही तेल 160-180 रुपए किलो आम आदमी अपनी जेब से खरीद रहा है। ऐसे में आम आदमी की ज़िंदगी कैसे चलेगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी पहले से ही बेरोज़गार बैठा है, आर्थिक स्थितियां उसकी डमाडोल है, व्यवसाय कोरोना की वजह से पहले से ही चौपट पड़ा है, और अब कोरोना और महंगाई दोनों मुद्दे जो हैं वो आम जनता के लिए विकराल हैं। और महंगाई की मार को लेकर ही आज हम बात करेंगे। इस मुद्दे पर अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, जुम्मन काशगंज से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, और शाहजहांपुर से मनोज मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जौनपुर, विवेक आपके पास चलते हैं। महंगाई चरम पर है, पेट्रोलियम के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों की भी जो सामान है, जो किचन के सामान है, वो भी आम आदमी के बजट से बाहर होता दिख रहा है। जौनपुर में क्या स्थिति है महंगाई को लेकर? और जी बिल्कुल, आपको बता दो, जौनपुर की हम बात करें तो जो कोरोना काल में लोग अपने जीविका जुटाने में लगे, लेकिन महंगाई ने सबका चमक तोड़ के रख दिया है। और सीधा हम जो है जौनपुर की जनता से पूछेंगे महंगाई को लेकर क्या कुछ करना है। हालांकि जो है मध्यम वर्ग की जो है और थाली में दाल गायब है, और जो है और सरसों का जो है तेल जो है दोहरा तक लगाने जा रहा है। सीधा यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। भाई साहब, महंगाई के लिए चमक तोड़ दिया है, क्या कुछ करना आपका? निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सरसों का तेल भी करीब 200 से ऊपर जाने को तैयार है, और इसके साथ ही अभी दूध भी महंगा हुआ है, और इसका बहुत ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन और तमाम विपरीत स्थितियाँ रही, लोग अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहे। ऐसे में काफी लोगों की आर्थिक हालात पहले से खराब है। लोग मध्यम और निम्न वर्ग का जो सत्ता है वह पहले से पड़ता है, उसकी इनकम कम हुई है या कुछ लोगों की बंगतक हो गई है, और ऐसे में जब लगातार खाद्य पदार्थ जो डेली यूज की चीजें हैं उनके दाम बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि इन चीजों पर नियंत्रित करें। बड़ी उम्मीद के साथ देश की जनता ने केंद्र में मोदी जी की सरकार को बनाई थी, और क्योंकि महंगाई का मुद्दा उस समय काफी गर्म था, और लोगों को यह उम्मीद थी कि अगर सत्ता का परिवर्तन होगा तो लोगों को महंगाई से निजात मिलेगी, लेकिन यह उम्मीद लोगों की
टूटी हुई है। तो मेरा यह सरकार से निवेदन है कि जो जनता की जो उम्मीदें रही है उसको ध्यान में रखते हुए वह जो है महंगाई को कंट्रोल तो करे ही करे, और इसके जो खाद्य पदार्थ के जैसे तेल बढ़ रहे हैं और दूध के दाम बढ़ रहे हैं और साबुन के दाम बढ़ रहे हैं, उसके दाम को कम करने का भी सरकार को करना चाहिए, तभी जाकर राहत मिलेगी। और जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ की जनता कुछ कहना है सरकार काफी उम्मीद है, लेकिन सरकार जो चुनाव की बात कर रही है। विवेक, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, आम इंसान की जेब पर अब महंगाई का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। उसकी थाली से दाल गायब है, उसकी थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। जुम्मन के पास काशगंज चलते हैं। जुम्मन, आपने अभी हमारे सहयोगी विवेक को सुना और उनके साथ एक स्थानीय निवासी भी थे जो बता रहे थे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। कोरोना ने पहले ही आर्थिक स्थिति जो है वो डमाडोल कर दी है हर किसी की, चाहे वो मध्यम वर्ग का इंसान हो या फिर चाहे वो गरीब तबके का इंसान हो। कासगंज में क्या स्थिति है महंगाई को लेकर? लोग क्या सोच रहे हैं? कासगंज के लोग किस तरीके से महंगाई से त्रस्त हैं? जुम्मन जी, कासगंज के लोग महंगाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बीजेपी महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी और अब महंगाई ही कंट्रोल में नहीं है। एक समय दोगुनी तिगुने लेवल पर महंगाई बढ़ चुकी है और आम आदमी की बजट से सारी चीज़ें बाहर हो रही हैं। तो कासगंज में महंगाई की क्या स्थिति है और कासगंज के लोग महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं और सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं? महंगाई के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे महंगाई को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना है। जी, अभी लॉकडाउन लगा रहा और लॉकडाउन के चलते क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जाते हैं जो ना कहते हैं इस बात आदमी आगे जाके काफी परेशानी आ रही है। अभी जैसे लॉकडाउन रहा और लोगों के कारोबार भी बंद रहे, जैसे आपका कपड़े की शॉप है, तो आप पे इसका क्या फर्क पड़ाएगा? कारोबार नहीं होगा तो फिर नहीं चल पाई हमारी। जुम्मन, सवाल कीजिए कि जिस तरीके से आम दिनों में लगातार ग्राहक जो हैं वो उनकी दुकान पर आते थे क्योंकि वे एक दुकानदार हैं, तो कोरोना का समय है और महंगाई भी अपने चरम पर है, तो क्या लोगों के खरीद फरोख्त पर भी असर पड़ा है? क्या ग्राहक कम आ रहे हैं महंगाई की वजह से? हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कुछ बात करने के लिए और मौजूद हैं जो एक अपनी सब्जी वगैरह खरीद के लाए। उनका हम पूछेंगे क्या इसका असर पड़ रहा है, क्या महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जो अभी सब्जी लाए खरीद के, तो आपको क्या महंगाई का असर लगता है और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप जो अपनी खरीदारी करके लाए हैं बाजार से, तो सब्जी आपने खरीदी है, तो कुछ सब्जी आपको महंगी लग रही है तो सस्ती, उसके बारे में आपको महंगी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज जुम्मन, बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज मिश्रा शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता है। मनोज, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थ काफ़ी महंगे हो चुके हैं, 100 के पार पेट्रोल चला गया है और इसकी वजह से बाकी सारे सामानों की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। ऐसे में आम लोगों के सामने किन तरीकों की दिक्कतें जो हैं वो उनसे दो चार होना पड़ रहा है आम लोगों को? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है या आम मुद्दा है जो आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। कहीं पर अगर बात की जाए मध्यम वर्ग की, तो मध्यम वर्ग की रसोई का भी हाल इस महंगाई के वजह से बिगड़ चुका है। अगर बात की जाए गरीब जनता की जो डेली मजदूरी करते हैं, डेली मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, तो उनका तो जीवन यापन ही दुश्वार हो चुका है। इतनी महंगाई
चरम सीमा पर है। सरकार को कहीं ना कहीं पर इस महंगाई के मुद्दे पर ये सरकार फेल ही नजर आ रही है। अगर बात की जाए तेल की तो कड़वा तेल जो है वो 200 के लमसम पहुंच चुका है। अगर बात की जाए सब्जियों की तो सब्जी कोई भी ऐसी नहीं है जो 40 रुपए से नीचे बिक रही हो, 50 रुपए से नीचे बिक रही हो। अगर बात की जाए दाल की तो दाल भी 100 से ऊपर ही बिक रही है। तो महंगाई से जो है आम जनजीवन बहुत ही परेशान नजर आ रहा है। जी मनोज, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आप फील्ड में हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है उन लोगों के जीवन में कितना फ़र्क आया है आम दिनों की अपेक्षा इस वर्तमान समय में? क्योंकि कोरोना का भी समय है, लोगों के रोजगार भी कई लोगों के छीन चुके हैं, आर्थिक स्थिति हर किसी की डिमाडोल है और ऐसे में महंगाई चरम पर है। जब दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड में क्या कोई बदलाव आया है? कोरोना ने तो वैसे भी आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। कोरोना की वजह से लोगों के बहुत से धंधे बंद हो चुके हैं, धंधे चौपट हो चुके हैं। डेली जो धंधा करके डेली अपनी छोटी मोटी दुकान लगाकर जो जीवन यापन करते हैं, कोरोना की वजह से उनकी दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं पर जीना जो है उनका दुश्वार आम जनमानस का हो रहा है। लेकिन महंगाई पर जो है कोई नियंत्रण सरकार द्वारा नहीं लगाया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए जिससे भी आम जनमानस का जीना मुहाल हो पाए। मनोज मिश्रा जी बने रहिएगा हमारे साथ। जौनपुर चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक के पास। विवेक, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, सरकार की तरफ से इस पर कंट्रोल लगाने के लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो महंगाई है वो कालाबाजारी की वजह से बढ़ रही है, उन प्रशासन की तरफ से लगातार लगाम लगाया जा रहा है, लेकिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। दूसरी तरफ कृषि कानून के तहत सरकार भंडारण को असीमित करने की बात करती है, नया कानून बनाती है कि अब भंडारण असीमित होगा। तो ऐसे में सरकार का ये दोहरा मापदंड नहीं नज़र आता। एक तरफ वो कहती है कि वो महंगाई कम करेगी, आम जनता के हित में कदम उठाएगी, दूसरी तरफ कृषि कानून बनाकर भंडारण को असीमित कर देती है। और ऐसे में महंगाई तो लाजमी सी बात है, आएगी ही आएगी। विवेक, विवेक, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार एक तरफ नए कृषि कानून के तहत भंडारण को, सामानों के भंडारण और खाद्य पदार्थों के भंडारण को असीमित करने की छूट देती है, व्यापारी कितना भी भंडारण कर सकते हैं, दूसरी तरफ महंगाई को कंट्रोल करने की बात करती है, तो ऐसे में क्या ये दोहरी नीति नहीं समझ में आती आपको बीजेपी की? किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क विवेक से नहीं हो पा रहा है। जुम्मन, एक तरीके से जिस तरीके से सरकार, मेरा सवाल जो विवेक से था वो आपसे है कि एक तरफ सरकार नए कृषि कानून लाती है और उसमें भंडारण, खाद्य सामग्रियों के भंडारण को असीमित करने की बात कहती है, छूट देती है व्यापारियों को कि वो असीमित भंडारण कर सकते हैं, दूसरी तरफ जनता को ये दिलासा दिलाती है कि महंगाई कम होगा। और सरकार की तरफ से बार बार महंगाई के मुद्दे पर कहा जा रहा है कि काला बाजारी की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जमाखोरी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार की ये दोहरी नीति नहीं नज़र आती कि एक तरफ वो महंगाई कंट्रोल करने की बात करती है, दूसरी तरफ वो कहती है कि व्यापारी जो हैं वो असीमित भंडारण कर सकते हैं खाद्य सामग्रियों की। तो ऐसे में महंगाई बढ़नी तो लाजिमी है। जी अलका जी, मैं आपको बता दूं, ये आपने बताया है कि वो सही में बिल्कुल सही है। ये सरकार की दोहरी नीति नजर आ रही है, क्योंकि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे कि जो लोग व्यापारी भंडारण कर रहे हैं और ये भंडारण नहीं कर पाए तो इतनी महंगाई नहीं होगी और कालाबाजारी पे रोक लगे। इसके लिए सरकार को एक जैसे कदम उठाना चाहिए कि जो कालाबाजारी रोके और ये महंगाई पर लगाम लग सके। बिल्कुल, सरकार को काला बाजारी रोकने के लिए अहम कदम उठाना चाहिए। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा के पास चलते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी बढ़ रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कालाबाजारी की वजह से महंगाई बढ़ रही है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में उछाल आया है जिसकी वजह से पेट्रोलियम बढ़ रहा है। ये वही सरकार है जो कांग्रेस
के ऊपर हाय हाय करती थी, उन्हें चूड़ियाँ भेजी जाती थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और बीजेपी ने महंगाई के मुद्दे को आसमान पर बिठा दिया था और कांग्रेस की सरकार भी चली गई थी, और अब बीजेपी की सरकार में भी उससे दयनीय स्थिति है महंगाई की। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार जो है वो जो कहकर सत्ता में आई है अब उन मुद्दों पर खरी नहीं उतर रही? मनोज मिश्रा जी। महंगाई से लोग परेशान हैं, हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। एक तरफ लोगों के रोजगार छिन गए हैं, दूसरी तरफ कोरोना की वजह से लोग घरों में बैठे रहने को भी मजबूर हैं, और महंगाई ऐसी कि उनके किचन से ज़्यादातर सामान जो है वो गायब हो गए हैं। और इस महंगाई से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो मध्यम वर्ग के लोग हैं और गरीब तबकों के लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी कभी सिर्फ दाल रोटी पर चल जाया करती थी और अब शायद दाल रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। हमारे संवाददाता जुम्मन के पास कासगंज चलते हैं। जुम्मन, जिस तरीके से लगातार चीज़ें महंगी हो रही हैं, आम इंसान की क्या उम्मीदें हैं सरकार से? लोग क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करे ऐसा कि उन्हें महंगाई से निजात मिले? जुम्मन, लोगों के मन में क्या है, आम जनता के मन में क्या है महंगाई को लेकर, और सरकार से, वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें हैं आम जनता की? अलका जी, मैं आपको बता दूं, लोग महंगाई से अभी परेशान हैं क्योंकि लॉकडाउन रहा, इससे लोगों के कारोबार बंद रहे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली कि कुछ समय के लिए राशन मतलब फ्री राशन वितरण किया गया। और जुम्मन, आपको क्या लगता है 2-3 महीने का राशन देने से, दाल मतलब गेहूं चावल देने से लोगों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? जिस तरीके से बीजेपी वादे कर आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, महंगाई खत्म होगी, पेट्रोलियम जो 56 रुपये 60 रुपये मिल रहा है वो 30 रुपये मिलेगा, और अब जो बीजेपी ये दावा करती थी कि पेट्रोलियम 30 रुपये 36 रुपये लीटर मिलेगा लोगों को, अब वही पेट्रोल जो है वो 100 और 90 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने हर मुद्दे पर फेल नजर आ रही है, खासकर महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है? जी अलका जी, मैं आपको बता दूं, 2-3 महीने का राशन सरकार की तरफ देने से इससे कोई दिक्कतें, लोगों की दिक्कतें कहीं खत्म नहीं हुई। जो परेशानियां लॉकडाउन लोगों को झेलना पड़ी है, ये कहीं इससे कोई मतलब कोई राहत नहीं मिली है। और मैं आपको बता दूं कि हर सवाल डीजल पेट्रोल की महंगाई का, वो भी जनता पर इसका असर काफी पड़ रहा है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों पर इसका काफी असर पड़ रहा है। और लोगों को बिल्कुल जुम्मन, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज मिश्रा के पास चलते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और अब 2022 का इलेक्शन जो है विधानसभा चुनाव का यूपी के, वो भी नज़दीक आ रहा है, मात्र 8-9 महीने बचे हुए हैं सरकार के पास। आपको क्या लगता है बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर किस स्तर पर जाकर लोगों से वोट मांगेगी? क्योंकि लोग परेशान हैं महंगाई से। कोरोना के समय में लोग वैसे ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, उनके सामने तमाम दिक्कतें हैं, हेल्थ लेवल पे हो, नौकरी को लेकर हो, बाकी सारी चीज़ें हैं, और अब महंगाई से लोग त्रस्त हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने किस तरीके की चुनौतियाँ आएंगी 2022 के इलेक्शन में? देखिए, बिल्कुल बता दूं, जो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी 2014 में। तो कहीं ना कहीं पर अब महंगाई जो है तो कम करने की बात की थी। अब महंगाई बढ़ चुकी है, इन्हीं की सरकार चल रही है, तो महंगाई के मुद्दे पर तो इनको जनता कहीं ना कहीं पर नकार सकती है। ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। आम जनमानस भी परेशान है, बात कर रहा है कि महंगाई जो है इस सरकार में चरम सीमा पर है, जो पिछली सरकारों में नहीं थी। डीजल की अगर बात की जाए तो डीजल जो है वो 100 के करीब पहुंच चुका है। जो किसानों
मध्यम वर्ग के किसान हैं। मैं बता दूं आपको कि शाहजहांपुर जनपद जो है वो कृषि के क्षेत्र में मिनी पंजाब कहा जाता है। इस मिनी पंजाब में हालांकि बिजली के कनेक्शन भी बहुत ज्यादा संख्या में किसानों ने ले रखे हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो इस मामले पर जब डीजल उनको चलाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पर उन्हें जो खेती किसानी करेंगे उसमें कहीं से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर किसान, छोटे वर्ग के जो किसान है, बहुत परेशान है। जी मनोज, आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से सरकार ने असीमित भंडारण की बात कही थी और अब जनता को उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, चीज़ें आउट ऑफ रीच हो गई हैं, लोगों की जेब पे भारी पड़ रहा है, या यूं कहे जेब में पैसे ही नहीं है खाद्य तेल खरीदने के, दाल खरीदने के, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के? जी बिल्कुल बता दूं कि जो इन्होंने भंडार की बात कही है, ये भंडार की बात इनकी कहीं न कहीं पर फेल नजर आ रही है। क्योंकि जब किसान के पास गल्ला होता है, जब किसान अपना गल्ला पैदा करता है तो बहुत सस्ता जो है वो मंडियों में बिकता है। जो आड़ती है, जो व्यापारी है, वो लेते हैं, उसके बाद भंडारण करके वही दुगने रेट पे बेच देते हैं। अभी धान की खरीद की बात की जाए तो धान की खरीद 1000 रुपए से लगा के 1100-1200 तक हुई थी। भाई सरकारी रेट 1900 के करीब थे। भाई अगर गेहूं खरीद की बात की जाए तो गेहूं की खरीद में भी 1900 कुछ रुपए रेट सरकारी निर्धारित किया गया था, जबकि आज भी 1500, 1400, 1600 से ऊपर गेहूं किसानों का नहीं खरीदा जा रहा है। और कहीं ना कहीं पर बिचौलिया जो है वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। जी मैम। मनोज जी, जिस तरीके से लगातार सरकार ये दावे कर रही कि जो नए कृषि कानून हैं वो लोगों के हित में है, किसानों की तरफ से बार बार जो आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, ये आम लोगों का भी मुद्दा है। किसान ये बार बार समझा रहे हैं कि इससे आने वाले समय में आम जनता को भी काफ़ी परेशानी होगी। उनकी तो किसानों के साथ दिक्कत तो है ही, क्योंकि सरकार उनकी फसलों की कीमत देने को तैयार नहीं है, उनकी MSP तय करने को तैयार नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो असीमित भंडारण करेंगे, बड़े बड़े व्यापारी खरीद कर सामान का स्टॉक बना लेंगे और फिर महंगाई बढ़ेगी तो फिर लोगों को वही सामान ऊंचे कीमतों में बेचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो नए कृषि कानून बने उसका खामियाजा भुगत रही है वर्तमान समय में जनता? क्योंकि जो व्यापारी भंडारण करेंगे, भंडारण करके अपने मनमाने रेट में जो है आम जन को जो है गेहूं, चावल और दालें उपलब्ध कराएंगे, तेल उपलब्ध कराएंगे, तो इसमें कहीं न कहीं पे आम जनता पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जिससे आम जनमानस का जो खासकर गरीब जनता है, जो डेली। बने रहिएगा मनोज मिश्रा जी, साथ में विवेक के पास चलते हैं जौनपुर। विवेक में मेरा सवाल आपने सुना मनोज मिश्रा जी से कि क्या जो नए कृषि कानून बने हैं उनकी वजह से भी महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि सरकार ने असीमित भंडारण की छूट दे दी है व्यापारियों को, और एक तरफ से बार बार महंगाई को लेकर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि काला बाजारी और स्टॉक रख लेने की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ रही है। तो कहीं वो जो नए कृषि कानून की आड़ में व्यापारी महंगाई का ये खेल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन अपनी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि महंगाई से जो जनता है वो परेशान है। लोगों की जेब पर महंगाई भारी पड़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महंगाई से लोग परेशान हैं, सरकार की तरफ से कोई राहत का पैकेज जनता की तरफ के लिए नहीं लाया जा रहा है अभी तक। सरकारें जो हैं वो इलेक्शन में व्यस्त हैं, राजनीतिक पार्टियां भी अपना राजनीतिक हित साधने में लगी हुई हैं। आखिर आम जनता के बारे में कौन सोचेगा और कब सोचेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।